नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है हरियाणा की आवाज का और हरियाणा की आवाज में आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर, अपराध के ग्राफ को लेकर। फिर चाहे बंदूक की नोक पर ठगी का मामला हो या फिर ऑनलाइन फ्रॉड का मामला, अपराधियों के मंसूबे दिन ब दिन मुकम्मल होते जा रहे हैं। हालांकि इन मंसूबों को नाकाम करने के लिए हरियाणा क्राइम ब्रांच लगातार कोशिश कर रही है और आरोपियों को कड़ी सजा दी जा रही है। बावजूद इसके ऑनलाइन फ्रॉड और ठगी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में आज हरियाणा की आवाज में सवाल उठता है कि ठगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी और बदमाशों में कानून का डर क्यों नहीं है। आज इसी को लेकर आपको अपनी राय देनी है। आपको यह बताना है कि वाकई में आपको भी लगता है कि हरियाणा में क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है और आपको लगता है कि जो कुछ दावा किया जा रहा है सरकार और प्रशासन की ओर से या पुलिस की ओर से, क्या आपको लगता है कि उस दावे में किसी तरह का कोई दम है और कानून व्यवस्था की जो स्थिति है प्रदेश में आपको लगता है कि वो बेहतर है या उस पर अभी और भी बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है। इसको लेकर अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय को जाहिर कर सकते हैं। आपकी कॉल का हम इंतजार कर रहे हैं। आपकी कॉल हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम हरियाणा की आवाज के जरिए ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है। आपकी राय हम इस पूरे मामले को लेकर जानना चाहते हैं। क्या आप भी कभी ठगी का शिकार हुए? क्या आप भी किसी फर्जी तरीके से जो काम हुआ उसमें फंसे हैं और क्या आपको भी इसका सामना करना पड़ा? क्या आप भी इसका शिकार हुए हैं? और अगर ऐसा है तो आप हमें कॉल करिए। आप भी हमें बताइए कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आपने कभी सोचा नहीं था, लेकिन आपके साथ ना चाहते हुए भी वो ठगी का शिकार आप बन गए, ठगों के आप बहकावे में आ गए। क्योंकि ठगी के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड भी हो रहा है और बार बार ये कहा जाता है कि जब भी ऑनलाइन आप कोई काम करते हैं तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा सतर्कता, जागरूक, अलर्टनेस आपको दिखानी पड़ेगी। और हो सकता है कि अगर आप ऐसा करें तो आप प्रशासन की ओर से जो कुछ कदम उठाए जा रहे हैं या समय समय पर, ऐसा नहीं है कि प्रशासन की ओर से आप लोगों को, पुलिस की ओर से जागरूक नहीं किया जाता है, किया जाता है। बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इन ठगों के बहकावे में आ जाते हैं, इनके भ्रमजाल में फंस जाते हैं और उसके बाद उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो आप इसे लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करिए, अपनी राय को जाहिर करिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब भी आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या ऑनलाइन कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि साइबर ठगी के जो मामले हैं उसमें भी अब एक बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है और हरियाणा में भी इसका जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। ऐसे में हम बार बार ये कह रहे हैं कि आपको भी इसके लिए सावधान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से समय समय पर जो आपको जानकारियां दी जाती हैं, जो आपको बताया जाता है, बैंक की तरफ से भी बहुत सारे मैसेज आपको आते हैं जिसमें बताया जाता है कि कभी आपको अपना किसी के साथ ओटीपी आपको शेयर नहीं करना है। जो पर्सनल जानकारियां आपसे, कभी जो ठग होते हैं वो पर्सनल जानकारियां आपसे हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो आपको नहीं देनी है, क्योंकि बैंक कभी आपसे ये सब नहीं पूछता है। तो अगर ऐसी कोई जानकारी आपको दी जा रही है तो उसको भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि आप ठगी का शिकार ना हो। और आज के हमारे पहले दर्शक मास्टर आर.के. काले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए और अपनी राय रखने के लिए। जी, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे अजीज भाई, बात ये है, सबसे पहले तो हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा जी, हमें खुद सचेत होना पड़ेगा। जहां तक आप प्रशासन की बात कह रहे हैं, प्रशासन की बात आप करते हैं, पुलिस प्रशासन की खास तौर से जी, उम्मीदें वफा बुतों से है, मर्दे खुदा 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 कर। नंबर 2, आपने सुना होगा, आप हमारे से बहुत छोटे हैं, हमारे अजीज हैं आप जी, बुजुर्गों से, कि अंग्रेजों की हुकूमत बहुत अच्छी थी। जी, क्यों अच्छी थी हमें भी थोड़ा पता है। कानून सख्त था, कोई ढील नहीं थी, कोई तरफदारी नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था। जी, यहाँ पे ये बहुत बड़ी समस्या है। पुलिस, बुरा ना मानना, पुलिस जो है, जो हमारे सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, उनकी ड्यूटी में मुस्तैद है, रख रखाव में, रक्षा सुरक्षा में वहां तैनात है। उनके पास फुर्सत ही नहीं है आम आदमी की वो रक्षा करें, आम आदमी की सुरक्षा करें। तो देना चाहूंगा, हालांकि मैं माननीय केजरीवाल जी की बहुत इज्जत करता हूँ, मान सम्मान करता हूँ उनका। जी, आपको पता होगा, आप एक बहुत बड़े एंकर हैं,
मीडिया है आपका, चैनल है आपका, उनकी एक बार कार गुम हुई थी, पता होगा आपको। तो वो नेक्स्ट डे जो वो कार का पता लगा, पुलिस ने मेहरबानी कर दी और कार का पता चला। यहाँ पर लाखों का नुकसान हो जाता है, हमें पता, हम खुद भी जाते हैं चौकी, कई बार थोड़ा बहुत सोशल है हम, कौन पूछता है, कोई पूछते नहीं है। यही तो होना है हिंदुस्तान में, किससे करें शिकायत, यही एक दुश्वारी है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खास तौर से आपको, मेरा कोई मतलब नहीं राजनीति से, किससे करें शिकायत, यही एक दुश्वारी है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। मास्टर आर.के. काले जी हमारे साथ थे, हमारे रेगुलर दर्शक हैं और अक्सर हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। लेकिन आप भी अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, आप भी कुछ कहना चाहते हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी राय का भी हम इंतजार कर रहे हैं, आपकी राय भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय जरूर रखें। आप भी हमें बताएं कि क्या आप भी कभी इस तरह से ठगी का शिकार हुए हैं और क्या आपको भी कभी इस तरीके से कोई फोन कॉल आया जिसके जरिए आपको पता चला कि ये ठगी मेरे साथ हो सकती है, या जो कॉल किया जा रहा है ये फर्जी कॉल है, तो क्या आपने उसको अवॉइड किया, या कोई भी अगर ऐसा वाकया आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कर सकते हैं। सूरज भान हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और दर्शक हैं। जी सूरज भान जी, क्या राय है आपकी इस पूरे मामले को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार सर। जी नमस्कार। ठगों के राज में ठगी नहीं होगी तो होगा क्या जी? ये हमारे जो पुलिस विभाग जिसके पास है ना मंत्री के, वो खुद ठगा हुआ है। उसको मुख्यमंत्री बनाना था, इसको 2 बार ठग लिया। बच्चों को रोजगार के नाम पे, सेना भर्ती के नाम पे, बाहर विदेश के नाम पे, ये ठगने वाले और कोई नहीं है। ये इनकी पुलिस वाले इनसे मिले हुए हैं, प्रशासन और शासन दोनों इसमें है। तो इसका जब बाहर खेत को खा लिया तो उखाड़ी इसकी को जी। ये जुमले और झूठ की सरकार बच्चों को रोजगार देने वाली 2 करोड़ वो ये करवा रही है और ये चलता रहेगा। इसका आप बार बार उठाओ मुद्दा, कोई किसी के कान पे जूं तक नहीं रहेंगे। गूंगे बहरे बने बैठे हैं मंत्री, संतरी, पुलिस वाले सारे हुए हैं। ये तो हेला मार के आवाज दे के खरीदते हैं लोग। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सूरज भान जी, अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल हमारे साथ चेन्नई से प्रेम जुड़ गए, हमारे एक और दर्शक हैं। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर आपकी? सर, हमारे देश में डिजिटल लेके गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया कि सारी चीज डिजिटल कर ले, लेकिन आप सोचे सर डिजिटल से कितनी ठगी हो रही है। एक तो समय से कोई काम नहीं हो रहा है और दूसरा आप देखें जितने 50 साल से ऊपर के आदमी हैं, आप ले लें 60 साल से ऊपर की ले लें, उनको वो मोबाइल वगैरह चलाने नहीं आते, उनके साथ ठगी हो रही है। उसके ऊपर में सरकार ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी, सरकार दिन भर KYC आधार अपडेट करिए, ये वो करिए, प्रोफाइल अपडेट करिए, ऐसे करके जो मैसेज RBI देती है या बैंक देती है उसमें फ्रॉड करने वालों को बहुत सहूलियत होती है। चाहे वो इनकम टैक्स का नाम लेके देते हैं, चाहे बैंकों का नाम लेके देते हैं, चाहे RBI का नाम लेके देते हैं। आप ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं आपके पास में कि आप KYC अपडेट करिए, आपका बैंक अकाउंट है तो आपके पास में ऐसे मैसेज आते हैं कि आप प्रोफाइल बंद करिए। ऐसे ऐसे RBI के कानून। सर RBI 20 साल के आदमी ने जिसने खाता खोल रखा है उसके लिए RBI बोलती है प्रोफाइल उसकी अपडेट कराइए। कैसे अपडेट कराएंगे सर? उसके पैन नंबर कैसे मिलेंगे? उसके आधार कार्ड कैसे मिलेगा? उसके 20 साल पहले फोटो नहीं दिए वो कैसे मिलेगा? अभी नए नए सिस्टम निकाल के RBI बैंकों को और बैंक परेशान कर रही है लोगों को। ये मेरा देखा हुआ है। यहाँ पे 60 साल से उम्र के जितने आदमी हैं बहुत दुखी है इस मामले में। आज के जवान लड़के, आज मेरे को आता है मोबाइल, मैं चला सकता हूँ, मैं साइबर से भी ऊपर जा सकता हूँ क्योंकि मेरे को नॉलेज है। लेकिन वो 50 साल 60 साल वाले से तो ऊपर का नॉलेज नहीं है। आज से 50 साल पहले अगर आपने बैंक खोला होगा तो आपने अपना नाम समथिंग कुमार दिया होगा। आज नरेंद्र मोदी नहीं लेके नरेंद्र दामोदर दास मोदी दिया होगा। मान लीजिए आज अगर उस अकाउंट का नाम है नरेंद्र मोदी तो उस नाम से वो ऑब्जेक्शन करते हैं। RBI बोलिए प्रोफाइल देखती है। सर ये क्या सिस्टम है? चलिए, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रेम जी की ये राय है, लेकिन आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके मन में भी कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको लगता है कि आपको अपनी बात रखनी चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे एक और दर्शक जुड़ गए, अंबाला कैंट से हमारे साथ सोनू है। सोनू जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? सोनू जी, आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से जुड़िए आप सोनू, कोशिश करिए।
मंजू शर्मा हमारे साथ जुड़ गई। अंजू, माफ कीजिएगा, अंजू हमारे साथ हैं। अंजू, क्या राय है आपकी, आप क्या कहना चाहेंगी? सर, कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने भी 5 दिन के लिए काफी काम किया, लेकिन जिस वक्त पैसे मांगने लगे जी, तो उस टाइम उन्होंने धमकियां देने लगे हमें कि हम आपके थाने में खबर कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे जी। जब पैसे लेने का टाइम आया ना, जिस वक्त हमारे को पेमेंट देने का टाइम आया उनका, उस टाइम वो उल्टा सीधा बोलने लगे। कभी कह रहे हैं थाने में रिपोर्ट कर देंगे, कभी कह रहे हैं कि तुम्हारे पर केस डाल देंगे जी। यार, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ अंजू जी, और अंजू जी ने बताया कि अपनी आप भी थी, वो बता रही थी, और उन्होंने बताया कि वो भी ठगी का शिकार हुई हैं, और किस तरीके से जब उन्होंने इसकी कंप्लेंट की तो उनको किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली, बल्कि उल्टा उनको धमकियां दी गई। ज्वाला हमारे साथ जुड़ गए। जी ज्वाला जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी? राधे राधे जी, वंदे मातरम जी। जय गौ माता। थोड़ा विषय बताएंगे? ज्वाला प्रसाद जी, विषय यही है, हम ये जानना चाह रहे हैं जो ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं, खासतौर पर ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है, वजह क्या है, आपको क्या लगता है क्यों ये मामले बढ़ रहे हैं? देखिए, दिन प्रतिदिन मीडिया के माध्यम से पता चलता है जी कि कोई न कोई प्रतिदिन आदमी जो है ना ठगी का शिकार हो जाता है, किसी न किसी रूप में हो जाता है, और फिर वो अपनी फरियाद के जाता है तो वो खाली हाथ ही लौटता है। क्यों? क्योंकि हमारा कानून ही ऐसे सिस्टम से बना है, चोर के लिए जगह है, ईमानदार के लिए जगह नहीं है। जब तक हमारे देश में जो ये अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून लगभग 34,735 के जो लगभग कानून हैं, वो जब तक नहीं हटेंगे, जब तक 125 करोड़ जनता जो है ना सम्मानित व प्रतिष्ठित जागरूक नहीं होगी, खड़े होकर नहीं हटवाएगी कानून, तब तक ये ठगी का शिकार होते रहेंगे। ये क्या मामला है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है हमें तो। कोई करोड़ों रुपए लेकर डकार जाता है, कोई लाखों रुपए खा जाता है और फिर एक बार जेल में जाकर शान बनाकर दिखाते जनता के बीच में, शान आन मान, और वही नेता फिर चुनाव लड़ते हैं बेईमानी करके, देश जनता को लूट लूट करके, और फिर वही कहते हैं हम आ गए तुम्हारी सेवा करने के लिए। अरे मैं तो जनता से कहना चाहूंगा, विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा, जो ठगी के शिकार होते हैं कैसे होते हैं, पहले तो 50% खुद जागरूक हो जाइए, क्योंकि भोली भाली जनता को ही शिकार बनाया जाता है, और जब वो लाखों करोड़ों के शिकार हो जाते हैं तो आगे भी वो गड्डियां पहुंचाते हैं, तो फिर गड्डियां पहुंचाने वाले की सुनी जाएगी या ठगी का शिकार हुए हैं उनकी सुनी जाएगी? ये हमारे देश का कानून है, तो कानून को बदलिए। ये कानून देश हित में नहीं है। अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए थे, जब 127 कंपनी थी लगभग अंग्रेजों की जो लूट मार मचा रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम मात्र लगाया था। 126 आज भी जिंदा है, इसमें ब्रूक बॉन्ड वगैरह जो है ना। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। लेकिन आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं ज्वाला प्रसाद जी की तरह, अगर आपकी भी कोई राय है इस पूरे मामले को लेकर, तो आप भी अपनी राय को रख सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं। जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो ये है कि ठगी की घटनाओं पर अंकुश कब लगेगा, कब तक लोग इसी तरीके से ठगों की ठगी का शिकार होते रहेंगे? सवाल नंबर 2 ये है कि क्या आप भी कभी ठगी का शिकार हुए? क्या आपके साथ भी कभी कोई ठगी हुई है? क्या आप भी भ्रमजाल में आकर अपने आप को इस तरीके से बाद में आपको लगा कि आप ठग गए, पहले आपको नहीं पता था लेकिन बाद में आपको पता चला कि आपके साथ धोखा हो गया है, आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है और आप ठगी का शिकार हो चुके हैं। उसके बाद आपने कोशिश की कि जो ठग हैं, जो ठगी आपके साथ हुई है, जो फ्रॉड आपके साथ हुआ है, उसको लेकर आपने कंप्लेंट दी, लेकिन आपको
वहां से किसी तरह का कोई रिवर्ट नहीं मिला, आपको वहां से कोई समाधान नहीं मिला, या जो भी आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, आपको जो भी लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर ये राय मेरी है और मुझे इस बात को बोलना है, मैं इस बात को कहना चाहता हूं, तो आप कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म हम देते हैं आपको, जहां पर आप अपनी राय को रख सकते हैं, आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, आप इस पर्टिकुलर विषय को लेकर आप हमें बता सकते हैं कि इसको लेकर आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है, क्यों ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। और जैसे हमारे साथ एक दर्शक थे हमारे प्रेम चेन्नई से, जिनका यह कहना था कि जो डिजिटल क्रांति की हम बात कर रहे हैं, अगर इसका एक तरफ हमें फायदा हो रहा है तो दूसरी तरफ इसका नुकसान भी हमें हो रहा है। लेकिन जो नुकसान हो रहा है इसका हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हमें नुकसान हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की भी होती है। अगर हम जागरूक हो जाएंगे, समय के साथ देश को आपको आगे बढ़ाना होगा, समय के साथ आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप का तालमेल बिठाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके जरिए अगर आप ठगी का शिकार हो रहे हैं तो उसमें आपको भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप जागरूक होंगे, आप अवेयर होंगे, तो आप ठगी का शिकार नहीं होंगे। ठग ऐसे लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं जो लोग जिनको उनको लगता है कि ये मेरी बातों में आ सकता है, ये मैं इसको जो बताऊंगा वो बात जो भी मैं इससे मांगूंगा ये वो मुझे जानकारी दे सकता है। तो ठगों को भी ये पता होता है कि कौन उनके बहकावे में आ सकता है, कौन उनके बहकावे में नहीं आता है या नहीं आ सकता है। जब भी वो कॉल करते हैं वो एक दो बार आपसे बात करेंगे, जब दो तीन लाइन में की जब वो आपसे बात करेंगे वो समझ जाएंगे कि आखिर आप उनके बहकावे में आ भी सकते हैं या फिर नहीं आ सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अगर जागरूक हो जाएं तो इनमें कमी जरूर आ सकती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो मैं कह रहा हूं या जो हम कह रहे हैं वो ठीक है? क्या आप हमारी राय से सहमत हैं? लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? आप अपनी राय रखिए। सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि ठगी की घटनाओं पर अंकुश कब लगेगा। सवाल हम ये भी पूछ रहे हैं क्या आप भी कभी ठगी का शिकार हुए हैं। और सवाल ये भी हम पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास भी इस तरह के फर्जी कॉल आते हैं जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। क्या आपके पास भी इस तरीके के फर्जी कॉल आते हैं? कई बार हमें भी कॉल आते हैं, कई बार हमें भी कहा जाता है कि सर मैं इस बैंक से बात कर रहा हूं, सर मैं उस बैंक से बात कर रहा हूं, सर मुझे आपकी कुछ पर्सनल जानकारियां चाहिए थी, सर ये मैंने एक लिंक आपको भेजा है, सर उसका OTP मुझे चाहिए था, सर आपका जो अकाउंट है उसको कुछ समय के लिए बंद किया गया है, लेकिन अगर आपको अपना अकाउंट चालू करवाना है, दोबारा से उसको आपको अगर रनिंग करवाना है तो उसके लिए हमें आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पता नहीं क्या क्या वो लोग, उनको पता है कि क्या उनको अगर हासिल हो जाए, उनको इस बात की जानकारी होती है कि उनको अगर ये चीज़ हासिल हो जाए, ये चीज़ अगर उनको मिल जाए तो उसके ज़रिए वो फ्रॉड आसानी से कर सकते हैं। तो आपको किसी के साथ भी अपनी पर्सनल जानकारी साझा नहीं करनी है, क्योंकि बैंक बार बार ये कहते हैं कि हम किसी भी कस्टमर की जो पर्सनल जानकारी है फ़ोन पे कभी नहीं लेते हैं। तो इसीलिए अगर आप सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे तो काफ़ी हद तक इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश करता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड के मामले हैं जो पुलिस की ओर से सुलझाए गए हैं। साइबर जो टीम है, साइबर क्राइम की जो टीम है वो भी इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुई है और वो लगातार इस पर पैनी नज़र रखती है। तो ऐसा नहीं है कि हम पुलिस प्रशासन को इसमें कटघरे में खड़ा करें, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें आम लोगों की भागीदारी, आम लोगों का जागरूक होना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम और आप जागरूक होंगे तो ये सही है कि हम और आप ठगी का शिकार भी नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, अगर हमने थोड़ी सी लापरवाही की, अगर हमने थोड़ा सा अपना दिमाग नहीं लगाया तो हम वाकई में ठगी का शिकार हो सकते हैं, जो कि आए दिन ऐसे मामले सामने आ भी रहे हैं। आप बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर से आप देखते होंगे किस तरीके से अटे पड़े रहते हैं, जहां पर फ्रॉड के बहुत सारे मामले आपको दिखाई पड़ेंगे। टीवी चैनल्स के ऊपर हम लोग लगातार आपको जागरूक करते हैं, लगातार आपको हम बताते हैं कहाँ किस तरीके से कौन सा मामला सामने आया, किस तरीके से वो ठगी का शिकार हुआ। हाँ, क्राइम के जो शो जाते हैं उसमें हम लगातार आपको बताते हैं, वहाँ पर हम आप लोगों को जागरूक भी करते हैं कि अगर आप ये सावधानियां बरतेंगे, अगर आप ऐसे चलेंगे, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आप ठगी का शिकार नहीं हो सकते, उनके बहकावे में नहीं आ सकते हैं। तो उन पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस पर अगर कुछ आप कहना चाहते हैं, आपकी भी कोई राय है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभी वक्त है आपके पास जहां आप अपनी बात को रख सकते हैं, आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि आखिर ये ठगी के जो मामले हैं वो बढ़ते क्यों जा रहे हैं, ठगों के हौसले क्यों बुलंद होते जा रहे हैं, बदमाशों के हौसले बुलंद क्यों होते जा रहे हैं, साइबर ठगी के मामलों में बढ़ोतरी के पीछे की वजह आपको क्या लगती है। क्या वाकई में आपको लगता है कि जिस तरीके से धीरे धीरे सब चीज़ का डिजिटलीकरण होता जा रहा है वो भी इसके पीछे की वजह हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि अगर इसके पीछे आपको लगता है कि डिजिटल क्रांति जो देश के अंदर आई हुई है, या लगातार जिस तरीके से हम डिजिटल
चीज़ों को बढ़ावा देते जा रहे हैं, उसका अगर प्रभाव पड़ रहा है तो समय के साथ आपको खुद को बदलना होगा, क्योंकि समय के साथ अगर इंसान को नहीं बदलेंगे, और ये तो आपने सुना भी होगा, ये कहा भी जाता है कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है जीवन में, हर किसी के जीवन में परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए जब देश आज आगे बढ़ रहा है, जब देश आज़ादी के 75 साल पूरा कर चुका है, तो हमें डिजिटल को अपनाना ही पड़ेगा, हमें चीज़ों को पेपरलेस करना ही होगा। ऐसे में अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, ऐसे में अगर आपके साथ कोई ठगी होती है, तो आपको बस जागरूक होने की ज़रूरत है ताकि आप ऐसे फ्रॉड से, ऐसी ठगी से बच सकें। आप हमें बताइए, जो हम सवाल पूछ रहे हैं, सवाल यह भी है कि बदमाशों में कानून का कोई डर क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्यों अगर कोई ठगी होती है तो जो ठगी कर रहा है, जो ठग है, उसको भी इस बात की जानकारी है कि अगर वो पकड़ा गया, उसका फ्रॉड अगर पकड़ा गया तो उसको उसकी सजा मिलेगी। देश के अंदर ऐसे सख्त कानून हैं कि अगर आप किसी के साथ फ्रॉड करते हैं, अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं, किसी के साथ आप फर्जी तरीके से उसको अपने जाल में फंसाते हैं, तो उसको सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। कानून के हिसाब से आपको सजा जरूर मिलेगी, वो जानता है इस बात को। उसके बावजूद भी ऐसे मामले क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मासूम लोगों को शिकार क्यों बनाया जाता है? जिस तरीके से हमने आपको बताया कि ठगी का शिकार ज्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं जो या तो वो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर उनको जानकारी नहीं होती, वो जागरूक नहीं होते हैं। अशिक्षा एक बड़ी वजह इसकी हो सकती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अशिक्षा भी इसकी एक बड़ी वजह, लोग जागरूक नहीं होते हैं, वो अपने अधिकार के प्रति, या किसके साथ हमें क्या जानकारी साझा करनी है, किसके साथ हमें क्या शेयर करना है, क्या नहीं शेयर करना है, क्या ये जानकारी उनके पास ना होना, इस बात का अभाव होना, क्या ये इसकी एक बड़ी वजह है? अगर ऐसा लगता है आपको तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही क्या आपके पास भी इस तरीके के फर्जी कॉल आते हैं? हमारे एक दर्शक जुड़ गए, किरणदीप हमारे साथ हैं। किरणदीप जी, कहां से आप बोल रहे हैं और क्या राय है आपकी इस पूरे मामले को लेकर? हेलो जी किरणदीप जी बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? किरणदीप जी, आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रही क्या? सर आ रही है। हाँ बोलिए, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप? सर मैं ना यात्रा जी किरणदीप जी आवाज आ रही है, आप बोलिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज को बुलंद करिए, आप भी हमें बताइए आपकी राय क्या है इस पूरे मामले को लेकर। समय बहुत कम बचा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम आपके फोन कॉल्स को अटेंड करें, आपकी राय को, आप जो कहना चाहते हैं इस पूरे विषय को लेकर, आपकी जो राय है उसको हम भी जानें, और हमारे वो तमाम दर्शक इस वक्त जो हमें और आपको लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो भी आपकी राय को जान पाएं। और अगर कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन भी आप इसके लिए दे पाएं तो वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो जानते हैं कि, चलिए रामगोपाल जुड़ गए हमारे साथ, हमारे एक और दर्शक महम से। रामगोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी इस पूरे मामले को लेकर? सर साइबर सेल वालों को इसको वो करना चाहिए, और ये बार बार कॉल आती है सर फ्रॉड नंबर से जी कि आपके पैसे निकाल लिए गए हैं, एटीएम बदल के पैसे निकाल लेते हैं सर। मैम में कई घटना भी हो चुकी हैं जी, इन पे सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए जी। बिल्कुल, तो रामगोपाल जी का ये कहना है कि महम के वो रहने वाले हैं, और महम में भी ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसके जरिए लोगों को ठगा जा रहा है, और पुलिस को इस ओर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। साइबर क्राइम की जो टीम है उसको भी इस पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे मामलों पर अंकुश लगाया जाए और जो ठग हैं उनके हौसले बुलंद ना हो, उसके लिए और ज़्यादा कानून सख्त बनाए जाने चाहिए। तो हरियाणा की आवाज में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।